चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के सेकेंड एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे आईटीएफ का डिफरेंशिएशन। आईटीएफ का डेरिवेटिव का 3 सेक्शन होता है, जिसमें 2 सेक्शन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पहला बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, दूसरा सेक्शन था इनवर्स विथ ट्रिगो, यानी कि सवाल अगर ऐसा लिखा हो साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 2 sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से लिखा हो तो हम लोग इस तरह सवाल बना चुके हैं कि बाहर साइन हो तो अंदर साइन आ जाए, और ये किसी न किसी ट्रिगो के फॉर्मूले पर होता है। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा होगा, और बाहर में साइन इनवर्स है तो 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। यानी हमको दिखता है सामने से, सवाल में ही दिख जाता है कि ये ट्रिगो के फॉर्मूले पर है, और उसको फॉर्मूले पर लिखकर बाहर अंदर सेम करके दोनों को काट देते हैं और यहाँ 2 थीटा मिल जाता है। फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इसी सवाल का इन्वर्स विथ अलजेब्रा, यानी आईटीएफ का अलजेब्रा के साथ टर्म लिखा हो तो फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसी सवाल को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर से देखना, यहाँ पे जो सवाल है इन्वर्स ट्रिगो है, साइन इनवर्स है और साथ में x है, यानी अलजेब्रिक टर्म है। तो जब इस तरह का सवाल हो तो किस तरीके से बनाते हैं, और ये इम्पोर्टेंट टाइप हो गया। पिछला 2 जो टाइप था बहुत ईजी था, और ये सब हम लोग आईटीएफ के दौरान पढ़ चुके हैं। फिर से बोल रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट पढ़ा है, अब बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा है। तो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए देखो क्या है तरीका ये है। अगर यहाँ देखो ये दोनों बिल्कुल, अगर x की जगह पे साइन होता, x की जगह पे अगर साइन होता, यहाँ भी x है तो यहाँ साइन, यहाँ x है तो यहाँ साइन, दोनों जगह अगर साइन हो जाए तो बिल्कुल ये बन जाएगा, और ये जब सॉल्व होगा तो फिर साइन आ जाएगा, और साइन साइन कट के फिर ये रिज़ल्ट आ जाएगा। यानी कि ये रिज़ल्ट लाया जा सकता है कब, जब x के जगह पे साइन लिखा जाए तब। अब ये नहीं कि हर जगह x के जगह पे साइन लिखेंगे, ये बिल्कुल आपके फॉर्मूले के कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप फॉर्मूला कितने अच्छे तरीके से याद किए हुए हैं ट्रिगो का, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अगर फॉर्मूला पता है तो आप फटाक से पहचान जाओगे कि x के जगह पे क्या लेट किया जाए, क्या पुट किया जाए, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट रटना है, और कुछ तरीका भी है, ट्रिक भी है कि अगर ये दिखे, कुछ ऐसा होगा कि दिखे तो आप x के जगह पे ये मान सकते हो। तो वैसे ही पहले कुछ हम बता देते हैं जो ऑलरेडी हम पहले आईटीएफ में बताए हुए हैं। अगर हमको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है, जैसे यहाँ दिखा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 को अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो ए की जगह पे 1 लिखा हुआ है। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आप x के जगह पे या तो साइन मानोगे या तो कॉस, इनमें से कोई एक को ही मानोगे, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। अगर आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा, इनमें से कोई एक मानना है। ठीक है। अगर आपको यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे तो x बराबर या तो सेक थीटा, क्योंकि 4 हो चुका है ना, बाकी 2 बचेगा सेक और कोसेक, इनमें से कोई एक आप लेट करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आईटीएफ पढ़ा हुआ रहेगा तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मतलब कांस्टेंट नंबर है, 1 हो सकता है। अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 को 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ए का काम 2 कर रहा होगा। एक सेकेंड, देखो एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया हम, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा मानते हैं, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा मानते हैं, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा मानते हैं। यानी अगर अंडर रूट यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो पहले तो हम 4 को इस तरह से 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स के जगह पे या तो हम ए का काम 2 कर रहा है ना, ए का काम यहाँ 2 कर रहा है तो ए साइन थीटा, यानी या तो हम 2 साइन थीटा लेट करेंगे इस तरीके से, या तो हम x बराबर ए कॉस थीटा इस तरीके से लेट करेंगे। बुझे बात को। अब देखना, अगर इस तरह से आप अगर लेट करते हो तो आपको यहाँ थीटा निकालना है।
थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालने का मतलब थीटा को छोड़ के बाकी सबको उधर फेंक दो, थीटा को छोड़ के बाकी सब इधर आएगा। तो पहले देखो 2 इंटू में इधर आया, गुना जब इधर आता है तो भाग में आता है, इधर बचा साइन थीटा। थीटा छोड़ के सबको इधर लाना था, तो अब साइन को इधर लेके आएंगे, तो साइन ट्रिगो है, जब इधर आएगा तो इन्वर्स में लिखाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x/2। वैसे ही यहाँ देखो 2 इधर आएगा तो x/2 बराबर कॉस थीटा लिखेंगे। अब थीटा को छोड़ देंगे, कॉस को उधर फेंकेंगे तो कॉस इन्वर्स x/2। अभी एक्सरसाइज का सवाल स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी दिखे तो आप इनमें से कोई एक लेट करोगे। कोई स्टूडेंट साइन मानता है, कोई कॉस मानता है, दोनों का आंसर आएगा। हो सकता है किसी का 2 लाइन पहले आ जाए, किसी का 2 लाइन बाद में आए, लेकिन आंसर आएगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम लेट क्या करेंगे। डायरेक्ट आपको समझाना और आप डायरेक्ट समझ भी नहीं पाओगे जब तक आप खुद से बनाओगे नहीं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, कुछ इजी क्वेश्चन भी होता है जिसको हम डायरेक्ट बता के समझा सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है। जो काम का क्वेश्चन है वही देखेंगे हम लोग। y बराबर, अब 6 में टोटल 6 क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो अभी बुक सॉल्व करा रहे हैं वो कैसी सीना है। एनसीईआरटी में अपने आप से बन जाएगा अगर ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेते हैं तो। tan इनवर्स है √1 + x² + x है। देखो एक्सरसाइज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, किसी सीना में देखोगे आप, हम दिखाते हैं आपको किताब, तो हर क्वेश्चन में पहले से लिख दिया है कि आपको एक्स जगह पे क्या पुट करना है, क्या मानना है, हर सवाल में लिख दिया है, तो दिक्कत तो होगा नहीं। लेकिन आपको पहले ये देखना नहीं है, पहले आपको खुद से सोचना है। हम तो जानते हैं कि आप लोग देख ही लीजिएगा, लेकिन हाँ कोशिश की जाए कि पहले खुद से सोचें कि क्या माने हम। अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप देख लो कि क्या मानना है। यहाँ पे सब क्वेश्चन का हिंट यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, ज़्यादा फायदा रहेगा इसको बनाने में। अब देखो tan इनवर्स √1 + x² लिखा है ना, तो हमको पूरा टर्म नहीं देखना, हमको यहाँ √1 + x² लिखना है। √1 + x² जो है 1 को 1 का स्क्वायर प्लस x² लिख देंगे, तो क्या ये a² + x² वाला फॉर्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जब a² + x² हो तो x बराबर या तो a tan थीटा लेट करते हैं या a cot थीटा लेट करते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी एक मानेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a का काम 1 कर रहा है, a की जगह पे 1 लिखोगे तो 1 × tan, खाली tan हो जाएगा या खाली cot हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये लिखना नहीं है, ये हिस्सा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सवाल कैसे सॉल्व होगा, ये तो क्लियर हो चुका है, या तो x के जगह पे tan या तो cot, इनमें से कोई एक को मानना है। tan भी मान सकते हैं और cot भी मान सकते हैं। देखो बुक tan cot माना है, हम tan मान के बना के दिखाते हैं, थोड़ा लंबा बनेगा। x बराबर tan थीटा, कोई भी एक मानोगे आंसर 100% आएगा। थीटा को छोड़ दो तो tan इधर आएगा। जब जब लेट करेंगे यही बताए थे ना, तब अब थीटा निकाल लेंगे। थीटा कैसे निकलेगा, थीटा को छोड़ के बाकी सबको उधर फेंक देना है, तो tan इधर फेंकेंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा। अब सवाल पे लौट के आ जाएंगे, तो y बराबर, तब ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन समझो लेकिन बढ़िया समझना, जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। x के जगह पे tan पुट कर देंगे, y बराबर tan इनवर्स 1 + tan² रूट से बाहर निकलेगा, सेक थीटा होगा, यहाँ से tan थीटा। तरीका तो हम लोग ये पढ़ते हैं। देखो अब तो ट्रिगो आ गया ना, अलजेब्रा ख़त्म हो गया, अब ट्रिगो ट्रिगो हो गया, इन्वर्स ट्रिगो हो गया। जब इन्वर्स ट्रिगो हो तो बाहर tan तो अंदर tan चाहिए, तो क्या अंदर tan है? नहीं है, ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो सेक होता है 1/cos थीटा और tan होता है sin/cos थीटा। अगर cos मानते ना तो बहुत जल्दी बनता है, लेकिन कोई बात नहीं। ऊपर आ गया 1 + sin थीटा, नीचे आ गया cos थीटा। अच्छा इसका फॉर्मूला हम पिछले वीडियो में लिखे थे, 1 + sin/1 + cos, यहाँ लिख देते हैं हम। 1 + sin थीटा बाई में cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है tan π/4 - θ/2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स tan π/4 - θ/2, ये आ गया ना, अंदर बाहर tan 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 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, π/4
माइनस थीटा बाई टू। क्लियर। अच्छा थीटा हम कितना निकाल चुके हैं, tan इनवर्स एक्स। और तो हम लोग डेरिवेटिव रहे हैं, कहीं भी डेरिवेटिव हुआ नहीं है। पहले जब ITF विथ अलजेब्रा हो तो पहले उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे और ITF को पहले वहाँ से भगाएंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं मिलेगा हमको। जब ये मिल जाएगा, अब यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू था उठा के रख देंगे। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स था, तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स रख दिया जाएगा। तो y बराबर π/4 माइनस थीटा बाई टू था। माइनस होगा, ऊपर 1 प्लस है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा होता कॉस ए प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा, नहीं सॉरी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या a माइनस ए प्लस बी, तो a प्लस बी कट जाएगा ऊपर, सॉरी फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होता है। चलिए थीटा 1/2 थीटा था, थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया हम लोग, क्या tan माने थे ना, तो tan इनवर्स एक्स। चलिए अब डिफरेंशिएट कर ले, जब ये आ जाए ना तब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। कांस्टेंट का 0, 1/2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बुझिए बात को, आसान है कि नहीं। कोई भी सवाल हम बना सकते हैं। जैसे अगर आपको हम दिखाते हैं, जिसको अभी तक दिक्कत रहा है उनके लिए, इस तरह का सवाल हम लोग पिछले क्लास में बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में। जैसे 4 का 8 था, tan इनवर्स था, अंडर रूट था, 1 प्लस कॉस था, 1 माइनस कॉस था, ये था सवाल, बना चुके हैं हम लोग। अब इसी को यहाँ पर इस तरह से पूछिएगा, 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करो, तो बस करना क्या है, पहले यहाँ पे ट्रिगो लिखा हुआ था, अभी अलजेब्रा लिखा हुआ है, बस इस अलजेब्रा के जगह पे वापस वही ट्रिगो पुट कर देना है। तो एक्स के जगह पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, दोनों में से कोई भी आप यहाँ मान सकते हो। क्लियर है। फिर आप इस तरह से लेट करोगे, लेट एक्स बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। जब लेट करते हैं तब थीटा निकालते हैं, फिर उठा के वहाँ पुट करोगे आप, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, वापस से लौट के यहाँ जाएंगे। अब जैसे ये सॉल्व किए थे वैसे ये सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है, पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये आ गया और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा 2 2 कट गया, इस कॉस बाई साइन कॉट होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कॉट बाहर निकल जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। अच्छे अंदर बाहर तो सेम होना चाहिए था, तो कॉट को हम लोग tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब tan ख़त्म हो गया, तो यहाँ से y बराबर क्या मिल जाएगा, tan ख़त्म, तो π/2 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने से पहले π/2 माइनस 1/2 और थीटा के वैल्यू रख लेंगे पहले, यानी x में पहले सवाल को लेकर आ जाएंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हैं आप लोग, dy/dx, π/2 कांस्टेंट है, 1/2 ये वाला, और कॉस इनवर्स का होता है -1/, तो माइनस पहले से था, माइनस और तो माइनस माइनस प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। क्या रखा है सवाल में, तो ये अपने मन से हम बताए हैं, ये एक्सेस क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नहीं है। तो अभी हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। 6 में कुल 6 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4 की बात कर रहे हैं। y बराबर x, यहाँ लेट करेंगे, x बराबर, अब क्या मान सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 को 1 का स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम x की जगह पे a tan या a cot, यही ऑप्शन हमारे पास।
तो ये tan या ए कॉट, यानी tan या कॉट में से कोई मान सकते हैं। चलो tan मान लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। गौर से देखो, पिछले 3 क्वेश्चन से हम थीटा फाइंड कर लेते हैं जब लेट करते हैं। y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस, सॉरी, x के जगह पे tan पुट कर दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 पाई में tan थीटा। यहाँ से y बराबर tan इनवर्स, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। अच्छा ये सब सवाल आप लोग छापते हैं कि नहीं छापते हैं? जैसे क्लास में बैठ के समझते हैं और पेन कॉपी से छापते हैं, वैसे आप समझिए और छापिए। ऐसा नहीं कीजिएगा ना तो फिर सब उतना समझ में नहीं आएगा। अब देखो, सेक को 1 बाई कॉस कर लेते हैं प्लस 1 बाई में tan ही लिखते हैं। एलसीएम निकालो, 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, tan होता है साइन बाई कॉस। वन प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस कट गया, कॉस में साइन कॉट होता है, बाहर में tan इनवर्स। तो आप बताओ, लगभग मोस्टली तो हम लोग क्लास स्टेज पे पहुँचे गए। थोड़ा गंदा हो रहा है ना, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है बताने के लिए। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर क्या आया था, tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2, वापस यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 ही था ना, हाँ। tan इनवर्स कॉट को लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा। अब tan tan उड़ा दो ना, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा क्या मान चुके थे हम लोग, थीटा मान चुके थे, tan ही माने थे ना, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो ना, कांस्टेंट का 0 1 बाई 2, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्या रखा है सवाल में, ये है। अभी बताओ, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर या तो ए साइन मानेंगे या तो ए कॉस मानेंगे। ए साइन मान लेते हैं। अब अच्छे ए कॉस भी मान सकते थे, मान सकते थे, मानेंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा, ए साइन में जल्दी बन जाएगा। अब बोलते हैं थीटा निकालना है, थीटा छोड़ के सब इधर फेंको, तो पहले ए इधर आएगा, साइन थीटा बचेगा, फिर थीटा छोड़ के साइन इधर आएगा। tan इनवर्स एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए साइन थीटा बाई में अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो, अगर ए साइन रखोगे तो स्क्वायर करना है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप देखो क्या मिलेगा, y बराबर tan इनवर्स, अच्छे ए स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ए कॉस होगा। अच्छा ए कट जाएगा तो ऊपर होगा साइन थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा। बात को बुझे ना, क्या समझाएं, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बाहर नहीं ले जाएंगे, सिर्फ कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट से निकलेगा तो ए कॉस, और ए कट जाएगा तो खाली कॉस बचेगा, यानी ऊपर देखो ए साइन है, नीचे ए कॉस मिलेगा तो ए कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस टैन हो गया, तो बाहर टैन अंदर टैन, तो आंसर आ गया। तो y बराबर टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन टैन खत्म, थीटा निकल गया। अब थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे,
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में एक्स का 1 बाई में ए। अच्छा, ए स्क्वायर बन जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। पहले सवाल की बात करें हम लोग, साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इस सवाल को सॉल्व करना है। फॉर्मूला याद है, फटाक से बनेगा। ये इनवर्स विथ अलजेब्रा है। अलजेब्रा को पहले ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक्स के जगह पे हमको कुछ मानना पड़ेगा। कोई भी ट्रिगो अपने मन से तो मान सकते नहीं है, उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो ये इसी तरीके से ना मैच हो रहा है। बस एक्स के जगह पे साइन होता तो ये फॉर्मूला बन सकता है कॉस का। चाहिए तो साइन, लेकिन आ रहा है कॉस, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कॉस से साइन लेके आ जाएंगे। तो लेट कर लेंगे एक्स बराबर साइन थीटा। जब लेट करते तो थीटा निकाल लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, और यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, 90 माइनस 2 थीटा, साइन साइन कट जाएगा ना। 90 को π/2 भी लिखा जा सकता है, π/2 ही लिखते हैं। 2 थीटा, थीटा बोले तो साइन इनवर्स एक्स, थीटा बोले साइन इनवर्स एक्स है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट का 0 माइनस 2 और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के। 4 के ऊपर y बराबर साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो यहाँ क्या लेट करेंगे, बाहर साइन तो अंदर साइन चाहिए ना। तो अंदर में √1 प्लस एक्स है, तो याद रखना कि √1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो, तो यहाँ पे साइन कॉस में से कोई भी एक मान सकते हैं। साइन या कॉस में से कुछ भी मान सकते हैं। एक्स के जगह पे हम लोग कॉस 2 थीटा मानेंगे या साइन 2 थीटा मानेंगे, है ना। ज़्यादातर लोग कॉस 2 थीटा मान लेता है, आप साइन 2 थीटा ही मान सकते हैं। ये याद रखना, अगर √1 प्लस एक्स या √1 माइनस एक्स हो, अलग अलग, एक में नहीं, ये अलग है ये अलग है, एक्स के जगह पे कॉस 2 थीटा मानना है। ऐसा करने से क्या बनने वाला है, ऐसा करने से 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, जिसका फॉर्मूला सबको पता है। यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए तो अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2। ये जो सेकंड टाइप है ना, ये इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और साथ साथ आपका आईटीएफ भी कवर हो जाएगा। आईटीएफ का 95% क्वेश्चन जो आईटीएफ से पूछता है वो इसके अंदर हम लोग बना रहे हैं। से जब लेट करते हैं तब थीटा निकालते हैं ना, तो थीटा छोड़ के सब इधर फेंकते हैं। तो पहले आगे में कॉस है ना, कॉस को इधर फेंकेंगे तो इधर बचेगा 2 थीटा। थीटा छोड़ के सब इधर फेंकते हैं, तब 2 को भी इधर फेंक देंगे। 2 गुना में, इधर आया तो भाग में, एक्स पहले से था यहाँ, ये आ गया। चलिए अब पुट करते हैं यहाँ पे। अब गधा की तरह ये 2 को x के नीचे नहीं लिखेंगे। ये 2 जब इधर जा रहा है तो cos किधर जा रहा है, 1/2। क्लियर है।
जैसे ट्रिगो में एंगल में कोई गुना भाग नहीं कर सकते हैं, वैसे इन्वर्स में भी एक्स में गुना भाग नहीं कर सकते हैं, वो इन्वर्स के बाहर गुना भाग होगा। तो y बराबर साइन इन्वर्स यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखो इस महीने के अंत तक कोचिंग खुल जाएगा, है ना। बैचेज बढ़ा देंगे हम, 2-3 बैचेज, 2 बैच को हम 4 बैच में कन्वर्ट कर देंगे और बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। लोकल बच्चे को पहले पढ़ाना शुरू कर देंगे, जो दूर के हैं वो फिर धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे। क्लास खुल जाएगा आपका, आज 5 तारीख है, लगभग 20 जून के आसपास हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। पहले लोकल जो बहुत नज़दीक बच्चे हैं, है ना, वो अपना आएंगे, पहले हम पूछेंगे क्लास में, हम रहना शुरू कर देंगे। अपना आएंगे, वो टाइम लेकर, टाइम पहले फ़ोन कर लेंगे, फिर हमको टाइम देंगे, आएंगे, क्वेश्चन बताएंगे उनको, हम जो भी प्रॉब्लम है घर बना रहे हैं उनको हम पर्सनल वहाँ पे टाइम देना शुरू कर देंगे। हम 5-6 घंटा कोचिंग में रहेंगे, उसके बाद फिर धीरे 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 क्लास चालू हो जाएगा। और थोड़ा प्रचार करते रहो, क्लास खुलेगा 11th भी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग के कांटेक्ट में बहुत सारा जो 10th का इसमें स्टूडेंट होगा उन लोग को भी प्रचार करो। बहुत सारे आपके फ्रेंड जो 12th के होंगे, जो दूर जाके पढ़ रहे हैं या पटना से बाहर जाकर पढ़ रहे थे, वो पटना आ चुके हैं, उनको भी बोर्ड का तैयारी करना है, तो बोर्ड के लिए स्पेशली आ सकते हैं। मेंस और एडवांस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कोचिंग खुलेगा इस चैनल के ऊपर फिर से वीडियो हम हर पर डे वीडियो डालेंगे, जो मेंस का वीडियो रहेगा उसमें पूरा आपको ग्राफ पढ़ाएंगे, पूरा 10-12 लेक्चर सिर्फ ग्राफ का होगा। उसके बाद फिर कैलकुलस, फंक्शन और भी बहुत सारे टॉपिक है, पीएनसी जो है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग बोर्ड के अंदर नहीं डिस्कस करते हैं, लॉग, वो वहाँ डिस्कस होगा। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जो हम लोग मेनली बोर्ड में देखते ही नहीं है, वो सब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बेसिक के अंदर वो सब डिस्कस होगा। फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन उसके अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारा टॉपिक जो हम लोग बोर्ड में 11th में डिस्कस नहीं करते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे। कम से कम कॉम्प्लेक्स नंबर का ही 20-30 वीडियो हो जाएगा, जो हम लोग 2 से 3 वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में ख़त्म करते हैं। तो हम जैसे ही कोचिंग खुलेगा लगभग 15-20 जुलाई के बाद से पर डे वीडियो डालना शुरू कर देंगे। तो जिनको मेंस का तैयारी करना है वो पर डे वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन उनको बनाना हुआ सिंगेज से, एस एल लूनी से, ट्रिगो का एस एल लूनी का प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, वो सब बनाएंगे, उनका प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। रूट 2 बाहर, अच्छा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो कॉस्ट अरे हाँ प्लस साइन थीटा बाई 2। तो इस सवाल को हम 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो ये बना रहे हैं, एक साइन मान के ये बनाएंगे हम। अच्छा रूट 2 से 2 काट देंगे ना, रूट 2 बार में, तो बनेगा y बराबर साइन इनवर्स अंदर में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई में रूट 2। ये सवाल हम लोग 5 में बना चुके हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। 5 का लास्ट क्वेश्चन है ना, वो आप कॉपी कर ले, 5 का 4, नहीं तो हम ये बना ही देते हैं। y बराबर साइन इनवर्स, ये वीडियो थोड़ा एक पार्ट और आएगा इसका, क्योंकि नहीं हो पाएगा कि 8, 9, 10, 11 भी, हम सिर्फ 10 तक ही क्वेश्चन आप लोग को भेजे हैं, है ना, लेकिन 11 तक क्वेश्चन इसके अंदर वो भी नहीं हो पाएगा, मुझे से आपको 6 और 7 ही बनाना पड़ेगा, और 8, बाकी 9, 10 और 11 के लिए अगला वीडियो हम ट्राई करेंगे। यहाँ से y बराबर, याद है ना क्या करते थे हम लोग, अगर इस तरह का सवाल जब भी भेटा जाए, जब भी ऐसा दिखे जहाँ कॉस साइन हो और बीच में प्लस या माइनस हो, साथ में कोई नंबर हो, तो आप कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन, कब, जब यहाँ कॉस हो। अगर यहाँ साइन है तो कॉस के साथ साइन और साइन के साथ कॉस। फिर से सुनो, जब अगर बाहर में साइन है तो अंदर में कॉस के साथ साइन होगा और साइन के साथ कॉस होगा। तो कॉस के साथ साइन होगा तो साइन में कितना देता है 1/√2, तो साइन 45 यानी 45 पाई/4। और साइन के साथ कॉस, तो कॉस में 1/√2 कितना पे होता है,
π/4 पे ही होता है, दोनों एंगल हमेशा सेम मिलेगा, इंटू साइन थीटा। जैसे ही आप करोगे तो ये साइन ए प्लस बी होगा, बीच में प्लस है तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। बाहर में साइन इनवर्स y बराबर, तो साइन साइन गया तो y बराबर थीटा प्लस π/4। अच्छा, जब ये इन्वर्स विथ ट्रिगो था तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते थे, लेकिन जब इन्वर्स विथ अलजेब्रा होता है तो यहाँ पर आकर थीटा का वैल्यू पहले पुट करते हैं। थीटा का वैल्यू कितना निकाले हुए हम लोग यहाँ पर 1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x पुट करेंगे। अब जाके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबको पता है cos इनवर्स -1/√1 माइनस x², आगे में 2 था, कांस्टेंट का 0, यही हो गया इसका आंसर। अच्छा, हम क्या बोले, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं। देखो, अरे यार कॉपी भी खत्म हो गया, सत्यानाश हो। चलो इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना के दिखा देते हैं। y बराबर साइन इनवर्स था √1 प्लस x है, √1 माइनस x है, पाई में 2। x के जगह पे हम साइन थीटा मान लो या साइन 2 थीटा, जो मानना है मानो आप। तो जैसे आप मानोगे थीटा कितना निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ y बराबर जैसे आप पुट करोगे √1 प्लस साइन थीटा, √1 माइनस साइन थीटा बाई में 2। आपको इसका फॉर्मूला याद है, √1 प्लस साइन थीटा होता है cos θ/2 प्लस साइन θ/2। ये हम फॉर्मूला पिछले वीडियो में लिखे हैं, पिछला वीडियो जो देखा है उसको ये फॉर्मूला याद होगा। आप लोग कॉपी पर नोट किया रहोगे ना तो वीडियो दोबारा देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ पेज पलटोगे और सब देख जाएगा। ये होता है cos माइनस साइन θ/2, अब बाई में 2, आगे में साइन इनवर्स। सेम सवाल को हम बना रहे हैं, जब x की जगह पे साइन मानेंगे तब। अब देखो यार, माइनस साइन प्लस साइन क्या होगा, यहाँ से माइनस साइन और प्लस साइन कट गया, कॉस कॉस क्या होता है 2 cos θ/2 बटे में 2, और आगे में साइन इनवर्स। देखो तो 2 और 2 उड़ गया ना। अब बाहर कॉस है, साइन है, और अंदर में कॉस है, थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। कॉस को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 90 माइनस θ/2। अब देखो साइन साइन अब कट जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y बराबर π/2 थीटा माइनस 2। तो 1/2 लिख दे, और थीटा किसको माने, साइन इनवर्स x को माने है ना, है ना यहाँ पे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो कितना आता है, कांस्टेंट का 0 माइनस 1/2 साइन इनवर्स 1/√1 माइनस x², तो माइनस 1/2 √1 माइनस x²। इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो वो बना लंबा बना है और ये तुम्हारा छोटा बना है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, जगह नहीं है इसलिए डिफ्रेंशिएट आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ समझ लो। -1/2 साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x², कांस्टेंट का 0। क्लियर। तो एक ही सवाल को बहुत तरीके से बना सकते हैं, ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस और फॉर्मूले की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपको फॉर्मूला कितना याद है। तरीका सबको पता है कि करना क्या है यहाँ पे, लेकिन वो तरीका तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास है उस तरीके को अप्लाई करने के लिए टूल्स अवेलेबल हो, और वो तभी अवेलेबल होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे। कॉपी ख़त्म हो गया है। अब अगला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ऐसे आप 6, 7, 8 बना लोगे आप, 8 सबसे बनेगा, बहुत ईजी है वो। ठीक है, तो 6, 7, 8 बनाना है, कोशिश करोगे 9 भी बने तो 9 बना लेना। 9, 10, 11 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।